कार कैसे हैं? ठीक होंगे। लखनऊ शहर में हमारे तो ठीक ठाक है। दीपावली भी निकल गई, ठीक ठाक निकल गई। बहुत लोगों ने भी उत्सव मनाया, खुशी मनाई। इसी में नए नए तरीके से गोले पटाखे छोड़ने के चक्कर में कुछ ऐसा निर्माण किसी ने किया है कि कोई उसी में आँखों को झुलसा लिया। कोई एक लड़का तो 17 साल उम्र का उसी में ख़त्म हो गया। ऐसे त्यौहार का क्या है यार, जिसमें अपने आप को ही दुर्घटना ग्रसित कर लो। खुशी मनाओ, लेकिन ऐसा कुछ नाटक मत करो कि मर जाओ। वैसे ही तुम हिंदू भाइयों की जनसंख्या बहुत कम है, आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 पैदा करने की सोचते हो, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में सरकारें ऐसी हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा का ऐसा रोज़गार बना दिया है कि 1-2 बच्चों को ही पढ़ाना लिखाना मुश्किल है। हाँ, अगर बच्चों को पैदा करके केवल रोज़गार उनसे लेना है, केवल उन्हीं की मदद से कमाना खाना है तो ठीक है। तब तो आप 7-8 पैदा करो बढ़िया, और जैसे 5-6 साल के हैं वैसे रोज़गार में लगा दो। लेकिन जो ज़्यादा समझदार बनते हैं उनको क्या है, हर एक लड़के को अपने IAS IPS और बहुत बड़े बड़े पद पर उनको नियुक्ति देना है, तो इसलिए 1-2 ही रखना है। तो जो 1-2 रखते भी हो उसमें भी कुछ ऐसा कर लेते हो कि अपने खुशी मनाने के चक्कर में ही उनकी जान चली जाती है। कई घटनाएं मैंने देखा है। दूसरी घटनाएं हो रही हैं जो आजकल यात्रा कर रहे हैं बस से। कई बसें जल गईं, प्राइवेट बसें थी। एक तमिलनाडु में भी पहले लगभग 20 दिन पहले घटना हुई थी, कल एक हैदराबाद में हुई है। उसी में जाते हो पैक करके बिल्कुल बंद बढ़िया AC बस से, कहीं शॉर्ट सर्किट हुई या कोई प्रॉब्लम हुई, गेट दरवाज़ा नहीं खुला, किसी तरह खिड़की तोड़ के जो निकल पाए ठीक है, नहीं तो बस उसी में झुलस गए, ख़त्म हो गए, मर गए। क्या ज़िंदगी है, क्या पता लगता है। बस पैदा हुए और एक सड़क हादसे में मर गए। बच्चे फैशनबाजी में हेलमेट नहीं लगाएंगे, ऐसे चलेंगे फैशन से। अरे मैं तो अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में देखता हूँ, जो कि प्रदेश की राजधानी है। ट्रिपलिंग करके लड़के चढ़ते हैं, 3-3 बैठे हैं, 4-4 लोग बैठे हुए, किसी पे कोई हेलमेट नहीं, मेन रोड पे बढ़िया चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी उनको देख रही, कोई कुछ बोलती नहीं, क्योंकि सब रिश्तेदार लगते हैं। मरे साले जैसे मरना है, ठीक है, ठीक सोचते हैं वो माँ बाप जिन्होंने गाड़ी खरीद कर दिया है अपने बच्चों को, और वो चाबी लेकर जाते हैं। उनको नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है। आप अपने एक औलाद की चिंता नहीं कर सकते हो तो ये प्रशासन तुम पूरा जनसंख्या का ठेका ले रखा है क्या? बस बाकी ठीक है। अमेरिका जैसा देश जो बहुत चौधरी बनता है पूरा विश्व का कि मैं सबसे बड़ा हूँ, उसका भी 24-25 दिनों से पूरा शटर डाउन है। उनके यहाँ नियम कानून है कि कोई भी बजट का पैसा अगर पास होना होगा तो विपक्ष की जो पार्टी है वो भी जब उसमें इन्वॉल्व होगी, मतलब सिग्नेचर करेगी, तभी पास होगा। विपक्ष अभी इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा खुश है, कुछ भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि वहाँ जो देश में सैनिक भाई लोग हैं उनको भी वेतन नहीं मिल रहा है। ये हाल है। चौधरी बनते हैं, पूरे विश्व में युद्ध का समझौता कराते हैं और अपने देश में फटी पड़ी है। यही हाल है, ज़्यादातर देखोगे आप, गांव घर में भी देखोगे, पास पड़ोस में भी देखोगे। मसाला खाए हुए और गमछा बांध के चौधरी बन के दूसरे का समझौता कराने चलेंगे, और घर में क्या आफत मची हुई है वो नहीं देखेंगे। ऐसे घर घर की कहानी है, ऐसे सब कुछ चल रहा है। अपना भी ख्याल रखिए, ठीक ठाक रहिए, आगे भी सब ठीक ही रहेगा। मैं भी इस बार थोड़ा 2-4 दिनों के बाद गुजरात यात्रा पे जाना चाहता हूँ। द्वारका धाम घूम के आएंगे, सोमनाथ मंदिर घूम के आएंगे। जहाँ पर रहेंगे वहाँ की सूचना आप लोगों को देते रहेंगे, क्योंकि घर से निकलकर जब यात्रा पर चलते हैं तो लौटकर जब तक घर पर नहीं आ जाते हैं तब तक कई तरह की संभावनाएं आपकी ज़िंदगी में बनी रहती हैं। उनसे बच के रहना है, ठीक ठाक रहना है। बस अपना ख्याल रखिए, घर परिवार का भी और अपना भी स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी में जो स्वास्थ्य है वही आपका सबसे पहला साथी है। वही ठीक है
तो धन संपदा, घर मकान, इज्जत सम्मान सब कुछ बना हुआ है। और वही अगर कहीं गलत हो गया, गलती से चारपाई पकड़ लिया, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। बीमारी पे अपना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं कि ये मतलब ठीक ही रखेगी, बीमारी नहीं आएगी। लेकिन बीमारी आती है तो उसका कुछ ना कुछ प्रबंध कीजिए, दवा लीजिए, परहेज़ कीजिए। परहेज़ बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना पीना खाने की कोशिश कीजिए। बस यही सारी बातें हैं। कुछ ज़्यादा बकने लगता हूँ, बोलने लगता हूँ तो पता ही नहीं लगता कितना बोलना है, कहाँ रुक जाना है। जो ठीक लगता है वो सब बोलता चला जाता हूँ। सोचता हूँ कि 10-15 दिनों बाद दोबारा फिर बातचीत करेंगे तो उतने की सारी बातचीत बता दें। बस बाकी ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, परिवार के साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए। और घर के मालिक हैं तो बहुत समझौता करके चलना पड़ता है, सबको लेकर चलिए। अपनी ज़िंदगी भूल जाइए कि मेरी अब शौक़ है, कोई शौक़ नहीं। परिवार खुश है वही हमारी शौक़ है। माँ बहन भाई बाप सब कोई अगर ठीक है तो बस ठीक है। हाँ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।